साइन 30 हम ले रहे हैं, तो ए वाला थीटा है, 30 डिग्री वाला थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो थीटा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ए, और हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने हो तो हाइपोटेनस होगा ही, ए कटेगा, आंसर आएगा आपका साइन थीटा का 1। हम किस किस स्पेसिफिक एंगल पर सीखने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले 0 डिग्री पर सीखेंगे, फिर 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर सीखेंगे, और 60 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर। ये जो 5 स्पेसिफिक आपके एंगल हैं जिस पर हम सीखने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू होता कितना है, मतलब साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, टेन 30 कितना होता है, कॉट 30 कितना होता है, सेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 कितना होता है। उसी तरह और भी अदर जो भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं इस पर हम समझने वाले हैं कि आखिर उसका वैल्यू होता कितना है। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि सेक 90 का वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे, सेक 60 का वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे। तो पहले देखते हैं कि 45 डिग्री पर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए ध्यान से, उसके लिए हमें एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ये ऑब्ट्यूज जैसा लग रहा है, लेकिन मान के चलिएगा कि ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ABC एक हमारा राइट एंगल है जिसमें B 90 डिग्री है। तो इसमें जो दो एक्यूट एंगल आपको दिख रहे हैं, इसमें से एक एंगल को हम 45 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि 45 डिग्री पर फाइंड करना है तो 45 डिग्री लेना पड़ेगा ना। ये वाला 90 हो गया, ये हम 45 खुद से ले लिए, तो ये दोनों मिलकर तो 135 हो गया। तो एक ट्रायंगल में ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये दोनों मिलकर 135 हो गया। तो 180 होने में 45 ही तो कम रहा है, जो इसको होना पड़ेगा। अब ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल्ड आइसोलेस ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल तो पहले से ही था, लेकिन जैसे ही दोनों एंगल बराबर हो गए तो मतलब ये आइसोलेस ट्रायंगल भी बन गया। मतलब इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड इक्वल होना चाहिए, यानी AB बराबर BC इसमें हो गया, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, तो इस ये भी ए हो जाएगा क्योंकि दोनों तो साइड बराबर हैं। अब हम यहाँ से पहले AC फाइंड करते हैं कि AC आएगा कितना। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमारा हाइपोटेनस है, तो जब भी हाइपोटेनस फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, ये दोनों स्क्वायर का सम करते हैं, ये दोनों स्क्वायर का करते हैं सम, और फिर ले लेते हैं रूट, समझ रहे हैं ना, यही करते हैं ना, p² + b² का रूट ले लेते हैं, और फिर यहाँ से फाइंड कर लीजिए अंदर कितना आता है 2a², मतलब बाहर निकल जाएगा √2a। तो AC का लेंथ यहाँ से कितना आ गया है √2a। बस अब आप जब इतना कर लिए तो आसानी से अब 45 डिग्री पर सभी रेशियो का वैल्यू पता कर पाएंगे। तो चलिए पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले साइन 45 का वैल्यू लिखते हैं। तो साइन थीटा का पहले तो फार्मूला लिखिए, क्या होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बताइए परपेंडिकुलर होगा कितना। देखिए थीटा 45 है, मतलब ए वाला आपका थीटा है, खैर ये भी 45 है तो ए वाला को भी आप थीटा ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए किसी को हम एक थीटा मान लेते हैं, तो ए वाला मान लेते हैं कि थीटा है, जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया ए, और हाइपोटेनस तो जो है वही रहेगा, मतलब √2a। ए से ए खत्म हो गया, मतलब साइन 45 का वैल्यू आ चुका है आपका 1/√2। उसी तरह कॉस 45 फाइंड कीजिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस कितना होगा, देखिए 45 डिग्री, मतलब ये वाला थीटा है तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए बेस, मतलब बेस फिर से ए है, और हाइपोटेनस तो जो है वही रहता है। तो फिर से यहाँ से ए खत्म होकर के 1/√2 आ जाएगा, तो मतलब cos 45 का वैल्यू भी अब आ चुका है 1/√2। चलिए अब tan 45 का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले tan थीटा का फार्मूला लिखिए P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45, तो 45 डिग्री थीटा है, सामने वाला P हो गया और जो बचा वो B हो गया, मतलब P भी A है और B भी A है, तो दोनों जगह ए दिखाएगा तो कट के 1 आ जाएगा, मतलब tan 45 का वैल्यू कितना आ चुका है 1। चलिए अब cot 45 का निकाल लेते हैं। तो cot 45 डिग्री का फार्मूला होता है, मतलब cot थीटा का फार्मूला होता है B/P, बेस अपन परपेंडिकुलर। ए वाला अगर थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बेस ए वाला हो गया, मतलब बेस ए है और सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि ये भी ए है, तो cot 45 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब चलिए 2 बच रहा है sec 45 का, तो sec 45, तो sec थीटा का फार्मूला क्या होता है H/B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस तो जो है वही रहेगा √2a, और बेस कितना हो जाएगा, देखिए 45 डिग्री थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बचा बेस हो गया, मतलब बेस इसमें ए है, ए खत्म हो गया, आपको आ गया √2। चलिए कॉसेक 45 बच रहा है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है H/P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो जो है वही रहेगा, मतलब √2a, और P यानी परपेंडिकुलर सामने वाला मतलब ए, तो कितना आ गया कट करके √2। अगर आप इसको भी थीटा लेकर करेंगे तो चलेगा, क्योंकि दोनों तो 45 डिग्री है ना,
तो हमको सब में 45 डिग्री का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको थीटा लिए हैं तो इसके सामने वाला पी हो गया है। ये भी 45 है, आप इसको भी थीटा ले सकते हैं, तो कोई सर फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं करके। तो मतलब साइन 45 बराबर 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2 और कॉसेक 45 भी √2 आ चुका है। चलिए फाइंड करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को साथ में ही अब की बार फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर हैं। चलिए तीनों साइड का लेंथ ले लेते हैं 2a, इसका भी लेंथ ले लेते हैं 2a और इसका भी लेंथ ले लेते हैं 2a, क्योंकि तीनों का साइड इक्वल है तो तीनों सेम लेंथ का होना, हमारा मन कुछ भी ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप क्या करेंगे। अब ये चूँकि मतलब सिंस ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए ना, तीनों एंगल 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये से इस पर गिराएंगे एक परपेंडिकुलर जिसका नाम देंगे डी। तो यदि आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब एक वर्टिसेस से परपेंडिकुलर गिराया जाता है तो यहाँ पे आकर के बाइसेक्ट कर देता है। कहने का मतलब यहाँ से आधा और यहाँ से आधा में बट जाएगा, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये होता है थ्योरम। आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि लेटर ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये आधा आधा साइड को क्या करेगा, बांट देगा। समझ रहे हैं। आप इसको प्रूव कर सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस करके, जो तो दो ट्रायंगल बना है ना, ये दोनों को कांग्रुएंस करके आप ये दोनों साइड को बराबर प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये पूरा लेंथ 2a था तो यहाँ से यहाँ तक a हो गया और यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ a हो चुका है। हम समझ रहे थे कि आगे जाके आधा आधा में बंटने वाला है, इसीलिए हम पहले से ये सब का लेंथ 2a लिए थे। अगर a लिए होते तो यहाँ पे a/2 और a/2 में बांटना पड़ता, तो बट्टा में 2 आने की वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता था, इसलिए 2a ले लिए ताकि ये a में टूट गया। दो ट्रायंगल बना ना, दोनों में से कोई एक ट्रायंगल काट के निकाल लेते हैं। हम ABD को निकाल लेते हैं काट करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम ABD को काट करके निकाल लिए। ए यहाँ है, B यहाँ है, D यहाँ है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ध्यान दे रहे हैं ना। ये वाला है हमारा 60 डिग्री और ये वाला हमारा साइड है 2a, B से D तक का लेंथ है a, ठीक है। अच्छा तो आप खुद बताइए कि ये 60 है 90 है तो ये वाला 30 होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस बात है ना। 90 और 60 है तो 150 हो गया, तो 180 होने में 30 की कमी है जो इसको होना पड़ेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं कि इसमें जो मिसिंग है पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो AD हमारा मिसिंग है, तो AD कितना होना चाहिए। देखिए हाइपोटेनस के अलावा ये दोनों में से कोई साइड फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं और बीच में डालते हैं माइनस, और जो साइड गिवन है उसका फिर स्क्वायर करते हैं, मतलब h² माइनस b स्क्वायर। ये सब आप समझते होंगे, मतलब 4a² माइनस a², यानी कि रूट में आएगा 3a², तो बाहर निकल जाएगा √3a। तो AD का लेंथ हमारा कितना हो चुका है, √3a। आपको दिख रहा है ना ढंग से, मतलब हमारा AD कितना चुका है, √3a। अब यहाँ से आसानी से हम 30 और 60 दोनों पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए पहले 30 पर फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले साइन 30 से स्टार्ट करते हैं। तो साइन 30, तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए साइन 30 हम ले रहे हैं तो ये वाला थीटा है, 30 डिग्री वाला थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो थीटा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया a, और हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने हो तो हाइपोटेनस होगा नहीं, a कटेगा, आंसर आएगा आपका साइन थीटा का 1/2। चलिए कॉस 30 का फाइंड करते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला पहले लिखिए, B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए जब 30 है थीटा तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बच रहा है ये इसका बेस होना चाहिए, तो बेस हो जाएगा √3a। हाइपोटेनस तो जो है तिरछा वाला लाइन यही रहेगा, ये खत्म होगा, कॉस 30 का वैल्यू आएगा आपका √3/2। चलिए अब tan 30 का फाइंड करते हैं। तो tan 30 का क्या फॉर्मूला, tan थीटा का होता है P/B, परपेंडिकुलर अपन बेस। जब थीटा 30 है तो इसके सामने वाला P हो गया, मतलब a, और बेस जो बच रहा है ये वाला हो गया, मतलब √3a। a खत्म होगा, आपका tan 30 का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। चलिए अब cot 30 का निकालते हैं। तो cot 30 का देखिए कितना आ जाएगा, ये फार्मूला होता है B/P। तो कितना हो जाएगा, देखिए 30a है तो ये तो P हो गया, तो P हो जाएगा a वाला, मतलब √3a, और P इसका सामने वाला मतलब a, तो a खत्म होगा, cot 30 का वैल्यू आ जाएगा आपका √3। चलिए फाइंड करते हैं हम सेक 30 का। तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, H/B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक 30 है तो हाइपोटेनस तो जो है वही रहता है। जब 30 थीटा है तो सामने वाला तो P है, तो B ये वाला होना चाहिए,
मतलब √3a, ये खत्म होगा, आंसर आएगा आपका 2/√3। उसी तरह कौशिक 30 का फाइंड कीजिए। कौशिक है 30, इसका फार्मूला होता है h/p, मतलब हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो जो है वही रहेगा, परपेंडिकुलर आपका इसका सामने वाला हो जाएगा, मतलब ए खत्म होगा, कौशिक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस तरह से आसानी से हम कैलकुलेट करेंगे। 60 डिग्री वाला भी इसी से फाइंड हो जाएगा, बस थीटा अब की बार चेंज हो जाएगा, थीटा ए नहीं होकर के अब की बार थीटा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। तो चलिए साइन से फिर से स्टार्ट करते हैं। साइन 60, तो साइन का फार्मूला बताइए p/h। ओके, तो ध्यान से पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपका टाइम तो कीमती है ना, इसी चलते आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दिया मैंने, और पहले से पहले ये सब लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से आराम से बैठाते हैं। साइन 60 का पहले तो इसका फार्मूला लिख दिया, साइन थीटा का p/h परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब देखिए 60 डिग्री फाइंड कर रहे हैं, तो अब के बाद थीटा ए वाला होना चाहिए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब अब p क्या हो गया, √3a, और h जो है वही हमारा रहेगा, मतलब 2a। तो a खत्म हो जाएगा, आपका वैल्यू आएगा √3/2। उसी तरह cos 60 यानी b/h, तो b यहाँ पे कौन होगा, p तो a वाला हो गया, तो b होना चाहिए a, तो ए बी हो गया, और एच यानी हाइपोटेनस तो हमेशा 2a ही रहेगा, ए खत्म होगा, वैल्यू आएगा 1/2। तो tan 60 में p/b, तो मतलब p तो a वाला हो गया, सामने वाला √3a, और b जो बच रहा है मतलब a, तो ए खत्म होगा, आंसर आएगा आपका √3। cot 60 में क्या है, b/p, तो बस उल्टा कीजिए ना, b यहाँ पे a और p √3a, ये खत्म होगा, आएगा आपका 1/√3। इसमें h/b, तो h तो जो है वही रहेगा 2a, और b कौन हो जाएगा, सामने वाला तो p होगा, तो b ये होना चाहिए, तो ये खत्म होगा, आपका वैल्यू आएगा 2। यहाँ पे h तो जो है वही रहेगा, b कौन हो जाएगा, नहीं p है यहाँ पे, तो इसके सामने वाला p हो जाएगा, मतलब √3 है, तो ये खत्म हो जाएगा, वैल्यू आएगा 2/√3। तो इस तरह से कौशिक 60 डिग्री वाला भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला भी फाइंड कर ही लेते हैं।